हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अनलॉक टूल की एक और सीरीज़ है ये, ठीक है। ये शायद पार्ट 5 है। तो इसमें आज हम ओप्पो के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हवाई के बारे में, फिर सैमसंग, फिर एमआई। आज ओप्पो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओप्पो के कौन कौन से मॉडल होते हैं, कौन से नहीं होते, और कौन से आप अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक टूल में क्या अपडेट आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अनलॉक टूल में एक अपडेट आया है। मैं वेबसाइट पर जाता हूँ और ये वेबसाइट 22 तारीख का इसका अपडेट आया है अभी जस्ट। तो इसमें क्या है कि रैम डिस्क iOS वर्जन 11, 12, 13, 14, 16 ये तो ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने। इसमें क्या खास अपडेट है। ओप्पो का फैक्ट्री डिसाइड FRP बस ये वाला मॉडल ऐड कर दिया है। वीवो का Z3 ऐड कर दिया है। कोई ख़ास अपडेट नहीं है। तो आप इसको लेटेस्ट वर्जन को आप डाउनलोड करें एंड देन ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद हम ओप्पो के उसमें चलते हैं, ठीक है। ओप्पो के 2 CPU हैं ओप्पो के अंदर, बस, और कुछ नहीं है। सॉरी, ओप्पो के अंदर ओनली 2 CPU है, MTK का और क्वालकॉम का, ठीक है, क्यूकॉम। बस इसके अलावा SPD अभी नहीं आया ओप्पो के अंदर। जो रियलमी है उसके अंदर आया है। ओप्पो के फोल्डर के अंदर ही रियलमी का जो मॉडल है वो है। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि रियलमी का उन्होंने ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा। तो ओप्पो रियलमी का सेम है। इसी के अंदर रियलमी के आपको जो मॉडल है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो रियलमी के अंदर तो SPD है, ठीक है। तो जो मॉडल रियलमी के SPD वाले हैं वो इसमें सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए 3231 C11 जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होते हैं, देखो, रियलमी के या फिर ओप्पो के जो नहीं होंगे अनलॉक टूल से, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो वो पॉसिबल है कि उनकी फ़ाइल से आप अनलॉकिंग करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाएँ, ठीक है। जैसे कि ओप्पो का अगर मैं MTK लेकर आता हूँ तो यहाँ पे वही ब्रोम और ईडियल है। ब्रोम ईडियल क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोम MTK में आता है, ईडियल क्वालकॉम के में आता है। देखो, ओप्पो के अंदर अक्सर जो मॉडल आएंगे ना वो आएंगे आपके या तो MTK मॉडल आएगा या फिर क्वालकॉम आएगा। इसमें ओप्पो का जो मॉडल है उसमें 2 सीरीज़ हैं, तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन वाला सर्वर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो MTK वाला है वो अक्सर आप खुद कर सकते हैं। MTK का जो वीवो का जो मॉडल है ना, जिसमें प्रॉब्लम आती है MTK सीरीज़ के अंदर। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास वीवो का कोई ऐसा मॉडल है जैसे कि V23 है, V23 प्रो है, या V27 या X90 है। कोई भी मॉडल है जो कि ऑथ से होता था, TFM से होता था, या फिर एंड्रॉइड मल्टी टूल से होता था, वो इससे नहीं हो रहा। वो प्रॉब्लम MTK की ओप्पो के अंदर नहीं है, ठीक है, समझिए। A1 के है या फिर A15 है, ये नॉर्मली आप इजीली कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मॉडल हैं ओप्पो के फ्लैशिंग के बहुत ही ना के बराबर हैं। जो अनलॉकिंग वाले हैं वो होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अनलॉक टूल के अंदर हम यहाँ पर आते हैं तो ये बूट लोडर वगैरह है, तो इसकी एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। फैक्ट्री रीसेट वगैरह आप कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट क्या होता है भाई, ये अक्सर लोग मेरे को पूछते हैं। देखो, सेव फॉर्मेट कुछ मॉडल होते हैं, चुनिंदा मॉडल, जिनका मॉडल वो सपोर्ट करता है। अगर क्वालकॉम होता है या MTK होता है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, उसमें सेव फॉर्मेट में आपका जो डाटा वो बच जाएगा। लेकिन आप ये करा करो, अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप सेव फॉर्मेट मत करा करो। आप कस्टमर से कहा करो कि आपका डाटा ख़त्म होगा, क्योंकि एक बार आपने कर दिया ना और आपसे हो भी गया तो कस्टमर अगले दिन दूसरा मॉडल लेकर आएगा, फिर वो कहेगा भाई ये भी करके दिखाओ, चाहे वो सेम मॉडल हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये Y91 सॉरी ओप्पो है ना, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पकड़ लेते हैं ओप्पो का A15 है। यहाँ पे सेव फॉर्मेट दिखा रहा है और हो भी गया, मान लो हो गया, सेव फॉर्मेट आपने करा और हो गया सेट, और अगले दिन कस्टमर दूसरा फ़ोन लेकर आ गया, सेम मॉडल को कह रहा है कि इसको करके दिखाओ, और वो आपसे नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या बनती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि यार भाई 2 सेम मॉडल आए, मैं सैमसंग के FRP की कोड टाइप कर रहा हूँ और एक तो हो गया लेकिन एक नहीं हो रहा। वजह बनती है वर्जन की। जब मोबाइल अपडेट हो जाता है ना तो उसमें जो वर्जन सिक्योरिटी होती है वो हाई हो जाती है। उसकी वजह से जो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सपोर्ट नहीं करती हैं। एग्जांपल के लिए सेव फॉर्मेट मेरे साथ कई बार हुआ ये कि मैंने अभी करके दे दिया, कस्टमर ने 1 महीने बाद आया। एक हमारे पास कस्टमर है ब्राज़ील के, वो कह रहे हैं कि मैंने Note 11 का KG अनलॉक करा, चिमेरा से अनलॉक कर दिया। 1 महीने बाद कस्टमर लेकर आया कि भाई इसमें वापस से लग गया। तो हमें भाई मैं वापस से सेम प्रोसेस कर रहा हूँ लेकिन वो हो ही ना, वो एरर आ रहा है। तो मैंने पूछा कस्टमर ने क्या करा, कस्टमर ने अपडेट करा है। कस्टमर अगर रीसेट करता तो वर्जन वही रहता, लेकिन कस्टमर ने अपडेट करा तो लेटेस्ट वर्जन पे गया, वहाँ से सिक्योरिटी ऑफ हो गई, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ख्याल रखा करें, ठीक है। तो ये MTK वाले हैं, इनको आप इजीली कर सकते हैं। ओप्पो की ID बहुत कम, ना के बराबर होती है। अगर होती भी है तो आप मॉडल अगर है तो यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेमो, ओप्पो का जो डेमो है ना वो मसला बनता है कि ओप्पो का जो डेमो है वो अनलॉक टूल में होता है कि नहीं होता। पहले होता था, अब नहीं होता। ओप्पो के जो डेमो है मार्केट के अंदर नहीं आते, वीवो के ज़्यादा आते हैं। अगर आते भी हैं तो बहुत सारी ऐप्स आती हैं यूट्यूब पे, वो फ्री वाली ऐप्स होती हैं, उनको आप इंस्टॉल करके आप इजीली अनलॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वाइप NV है, NV डाटा अगर करप्ट हो जाता है तो उसको आप NV कर सकते हैं। IMI की जो सीरीज़ होगी ना इंशाल्लाह उसमें मैं आपको समझाऊँगा
ठीक है। बेसबैंड अगर आपका रिपेयर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिसेबल OTA करना हो, मतलब कि अपडेट नहीं आए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चेंज IMEI 4G, इसको आप धक्का दो। सिम अनलॉकिंग, ये भी सब बेकार की चीज़ें हैं। ADB रिमूव डेमो अब नहीं होता है, पहले होता था। वही सेम प्रोसेस है जो कि हर मॉडल में होता है, बस समझने का तरीका अलग है। देखो मसला ये आता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जैसे कि A1 के है, अगर मैं मेटा मोड से फैक्ट्री सेट EMC, देखो यहाँ पे 3 चीज़ दे रखी है उन्होंने, जेनरिक वाला, EMC वाला और UFS चिप वाला। तो ये डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। अगर मॉडल के अंदर EMC चिप है तो वो EMC शो करेगा, अगर UFS है तो UFS शो करेगा। जैसे कि 2137, तो जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है 2137 क्वालकॉम है, लेकिन इसमें शायद जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा EMC नहीं है, UFS चिप है। तो वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि क्वालकॉम है ना, तो वो ऑटोमेटिक अपना आप ले लेगा, आप यहाँ से फैक्ट्री सेट कर सकते हो। अब 2 बात ये आती हैं कि आमिर भाई कौन सा मॉडल ऐसे कंफर्म होगा कि वो ऑनलाइन होगा। देखो जो मॉडल इसके अंदर नहीं दे रखा, A3 इसमें नहीं दे रखा, तो वो ऑनलाइन होगा, या फिर उसको आप UEFI से कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। A7 है, A7 कौन सा वाला, 2020 नहीं है। A9 है, A9 नहीं है ना, ये रहा, ये तो है 1938 वगैरह तो है, 1933 नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मॉडल हैं जो ऑनलाइन ही होते हैं, फिर वो MSM डाउनलोड टूल से होता है, ठीक है। तो यहाँ तो सेम प्रोसेस है ओप्पो का, तो इसमें जितने भी जो फीचर्स दे रखे हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप प्रॉब्लम ये आती है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई मॉडल यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से MTK का मॉडल नहीं आ रहा है, एग्जांपल के लिए मैं A1 के सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर 2 मॉडल आ गया, मैं कौन सा यूज़ करूँगा। तो हमेशा याद रखो कि इसके आगे, जैसे कि यहाँ A1 के आगे यहाँ लिखा हुआ है मेटा मोड, ये है ब्रोम मोड, तो ये सिक्योरिटी है। पहले ब्रोम आती है फिर मेटा आती है, या फिर पहले मेटा आती है ब्रोम आती है, आपको दोनों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से पहले ब्रोम आती है फिर मेटा मोड आती है, तो आप इसको यूज़ करें और EMC वाले पे क्लिक करें। अगर आप सेव फॉर्मेट करते हैं, पॉसिबल है तो हो जाएगा। रीड पैटर्न एंड्रॉइड वर्जन 5.1 होना चाहिए, जबकि एंड्रॉइड वर्जन अभी 13 चल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप खुद सोच सकते हैं कि ये टूल कितना पुराना होगा। इसने ये भी अपडेट दे रखा था कि अगर आपके पास एंड्रॉइड वर्जन 15.1 है, 5.1 है, तो आप उनको रीड पैटर्न कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए A37F ये वाला मॉडल है, इसका मैं पैटर्न रीड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास जैसे कि यहाँ से मैं सेव फॉर्मेट करूँगा तो इसका डाटा ये रीड पैटर्न भी हो जाएगा, क्योंकि इसका एंड्रॉइड वर्जन कम है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास MTK या क्वालकॉम का कोई ओप्पो का ऐसा मॉडल है जो कि मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्वालकॉम या MTK का यहाँ पर आके मॉडल सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर MTK का है और मॉडल दिखा रहा है, ओप्पो को यहाँ पर दिखा रहा है और हो नहीं रहा, एरर मार रहा, तो आप MediaTek में आओ, विदाउट मॉडल सेलेक्ट करें, सिर्फ आपको फैक्ट्री सेट करना है और रिकवरी पे जाके या तो बाई रिकवरी कर दो, या क्विक फॉर्मेट कर दो, या क्विक फॉर्मेट 2 कर दो। ये लेटेस्ट अपडेट आया है अभी, इसमें आप कर दें तो इसमें जो भी आपका डाटा है वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये एरर आया है कि आपने ऑलरेडी कहीं और इसका लॉगिन कर रखा था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई बात समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो ओप्पो से रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कौन कौन से मॉडल ओप्पो के ऑनलाइन होते हैं, वो वही होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बड़े बड़े जो मॉडल हैं, जो लेटेस्ट मॉडल आज की डेट में मार्केट के अंदर आ रहे हैं ओप्पो के, वो सब ऑनलाइन होते हैं। लेकिन वो ये है कि उनकी फ़ाइल वगैरह का प्रॉब्लम, देखो मैं आपको समझाता हूँ। GSM माफिया एक ये वेबसाइट है, इस पर आप आएंगे ना फ्लैश फाइल पे, तो ओप्पो की जो फ्लैश फाइल है, तो यहाँ पे जितनी भी ओप्पो की फ़्लैश फाइलें ये क्वालकॉम वाली हैं। जैसे कि ओप्पो का A78 ये तो क्वालकॉम है, तो ये है नहीं, तो अब यहाँ से फ्लैश फाइल डाउनलोड करें। एंड देन इसका जो टूल है वो पेड है, MSM डाउनलोड टूल, बहुत ज़्यादा रेट हाई है, तकरीबन 2500-2600 का रेट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इतने रेट में कस्टमर नहीं कराता, कस्टमर सर्विस सेंटर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।